परिमादिदेवं त्वशीयकलमशिगणो मिथुनाय देव शुद्धोधिकैरभिनयामि महाभिषेकम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं शं तं पं वं मं हं मं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेन जलाभिषेच्यामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारितिरूपकै स्नाप्यामि सुजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थसिद्धिदान्। ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलिं निष्णप्यामः। 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 ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलिं निष्णप्यामिति स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करे हमने शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। आज की नित्य शांति आरा के पुण्यार्जक हैं गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्री वजीराज दुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण, नमन, आयशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन साह परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी, रेणु जी, राशिका जी, तरुण सौर्या, अंजय, निशा, नमन, वंशका जैन चौधरी परिवार। कोलकाता से गुणायतन के शिक्षक अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला साह परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, रौनक जी, भाली, रोनी, अंक, रोनांग जी, बड़कुल साह परिवार। कोलकाता से सुमीर मल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कोसाक, लवन्या, भव्य, तक्षी, चुड़ीवाल साह परिवार। गड़ागुड़ा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, अनुराग, आदिवीर, माया क्रांति, शिल्पी, अनुशौर्या, ईश्वरिया साह परिवार। वेस्ट स्टेशन टेक्सास से श्रोमणी शिक्षक प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, निहल, करीना, चांदनी साह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कवरियाल सिटी, शिवलेवल छाड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेठी, श्रीमती इंदिरा देवी शावड़ा, सुरेंद्र जी, प्रीति, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, तितिका, विमान, ऋतु, सुधीर, ऋषित, हार्दिक, समझ, चुड़ियाल, शेठी शावड़ा परिवार। कोलकाता में बेंगलुरु से पवनगा से दीपानंद देव शेठी, विनय शिमला, विकास रिंगा, विवेक संध्या, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, शाहिल, प्रियांक, पलक, जयदित्य, ऋषिल, कबिस, दत्त शेठी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी शिक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, रिंतीज, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोजन साह परिवार। कोलकाता श्रोमणी शिक्षक प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि साह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी शिक्षक रमेश जी, मयूर जी, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान साह परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी शिक्षक ललितेश जी, कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश अंजू, नितिन पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्यांश, आची, अंतमतांसी, वाणी, विजयप्रीजा जैन साह परिवार। जयपुर यूएसए न्यूयॉर्क से श्रोमणी शिक्षक दिनेश कुमार जी, विनीता जी, वैभव, अक्षिता, सुनीश, सोनम जी, श्रीमती दिव्या, धवल जी, श्रीमती जानवी, अक्षय जी, अरहंत, आराध्या, विराज, आव्या, पापड़ीवाल साह परिवार। जयपुर से श्रोमणी शिक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, ब्रह्मनीना, शुलिन, शंख, दीदी, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पाड़िया साह परिवार। गंजबस्तर स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजता, सुबोधिकांत, श्रीता जानसी जैन साह परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी शिक्षक श्री अजित प्रसाद जी, संतोष देवी, पंकज डोली, शविंदर, संजना, संजय, नैसी, अजय साह परिवार। विद्यासन सभोग से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन साह परिवार। अलवर से श्रोमणी शिक्षक तारा जैन जयंती परिवार। व्यसन सभोग से अजय मधु जी, अतुलिना, अदिविरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता साह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी शिक्षक कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सबाई जैन साह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी शिक्षक चंद्र देवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, सुमति देवी, निर्मला मीना, विजयलक्ष्मी, अजय कंचन, यासिका, अंकिता, गौरवनैतिक जी, सरावगी साह परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी शिक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवाल जी, तारिका जी, मुनीश, सूची विकास, विनय, ईशा, बेबी, शादी आदि मान्या, अरंजी, पाटनी, समस्त आर के माँ परिवार। कटनी से श्रोमणी शिक्षक छोटी उत्तमचंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जोही, अनुज, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर बलैसर, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, निष्का, आरोग्य, क्या प्रांजल, नकरण, इसका समस्त कोयलावाला परिवार। कोलकाता श्रोमणी शिक्षक रमेश जी, अनिल, किरण, जयश्री, ऋषा, मयंक, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, सरावगी साह परिवार।
वापी गुजरात से रोमिचक भूपेन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, निशा देव, मायड़ा, हुम्मद शाह परिवार, अहमदाबाद से रोमिचक दिनेश जी, भावना, अनिल, चिराग, आस्था, बिलगी जी शाह परिवार, जयपुर इंदौर जयपुर से रोमिचक विमला देवी, मुकेश कुमार, चंदन बालाजी, विजय ममता, संजय, ज्योति, इतिका, तेज लाइसा, प्रांश कामनी, प्रज्वल, तब दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभी असरती बदनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। ओम नमः सिद्धिभ्यां श्री वीतरागाय नमः ओम ह्रीं नमो रियंताण नमो सिद्धाणं नमो आर्यण नमो वज्राण नमो लेशभिषावणं चत्तारि मंगलम वरंता मंगलम सिद्धा मंगलम शामंगलम केवलीपन्नतु धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्मा वरंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा शाहु लोगोत्मा केवलीपन्नतु धम्मो लोगोत्मो चत्तारि शरणं प्रभुजामि रन्ते शरणं प्रभुजामि सिद्धि शरणं प्रभुजामि शाहु शरणं प्रभुजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं प्रभुजामि ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमद पांच तीर्थंकराय द्वादश गण प्रवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन भी सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरण फणमंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुष्ण सर्वनाशनाय घाति कर्म नाशनाय घाति कर्म नाशनाय अबाधम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज भयम सर्वचौरदुष्ट भयम सर्वमृग भयम सर्वमात्मक भयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम शिरोरोगम रोगम सर्व नरमारीम सर्व गजमारीम सर्व गोगजस अगसुमारीम सर्व पत्रमारीम सर्व पुष्पमारीम सर्व फलमारीम सर्व देशमारीम सर्व बेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्वेदनीयम मोहिनीयम सर्वकर्माष्टिकम ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजोबल स्वारिवीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वराजानंदनम कुरु कुरु सर्वयजमानंदनम कुरु कुरु सर्वम दुःखम हनंदयद पच पच कुरकुट शीघ्रम शीघ्रम यस्तुकम तस्य लोकेषु व्याधि विषण परिजितम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु। श्री चंद्रपुर दिगंबर जैन मंदिर गुणायतन शिखर जी में शांति धारा संपन्न हो रही है। शांति धारा का उद्देश्य है विश्व में शांति हो, सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का स्मरण करते हुए हम सब यही भावना भाते हैं कि इसी तरह जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज की शांति धारा के पुण्यार्जक परिवारों में श्रीमती सरला देवी छावड़ा, श्रीमान दीपचंद जी छावड़ा, कोलकाता निवासी सरला जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा यहाँ पर संपन्न हो रही है। अगली शांति धारा श्री राजा जैन सपरिवार ब्रह्मचारिणी सुबी सिमी भारती शिवनी मध्य प्रदेश से शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। अगली शांति धारा श्रीमती उषा जैन मोहित सुरती जैन चरागति सजैन देहरादून, यहाँ पर श्रीमान प्रभात गोयल मयंक शशांक समस्त गोयल परिवार भिलाई सिवनी शांति धारा में सम्मिलित हैं। ब्रह्मचारी श्री सनत भैया जी सुनील भारती पर्व शुभ काशवी परिवार सिंहपुर सतना मध्य प्रदेश निवासी, यहाँ पर ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी प्रेमचंद पदम कुमार पारस अनीता सचमी बासा एवं समस्त कथा वाला परिवार कानपुर से शांति धारा सम्मिलित हो रहे हैं। यहाँ पर छुल्लक श्री शुक्ल सागर जी सपरिवार ब्रह्मचारी विकास वैभव विधि दीदी धर्मचंद संतोष सरोज नायक परिवार जैसी नगर शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। उपस्थित सभी श्रद्धालु जन सकल दिगंबर जैन समाज मधुबन जैन जैनेतर बंधु मधुबन सभी मुनि संगारिका संघ त्यागी वृत्तियों के आहार विहार की निर्विघ्नता हेतु स्वाध्याय साधना लाभ हेतु यहाँ पर शांति धारा संपन्न हो रही है। हम सभी महाराज जियों के साथ नगर के सभी महाराज जी आरिका संघ के साथ नगर के सभी त्यागी वृत्ति परिवार जी उनके कार्यकर्ता सभी परिवारीजन विशेष रूप से ब्रह्मचारी बीरेंद्र जी हरपालपुर वाले यहाँ पर शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। वृत्ति कल्याणमल जी झांझरी यहाँ पर उपस्थित सपरिवार वह भी शांति धारा में यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं और सभी गुणायतन परिवार से जो भी कार्यकर्ता हैं वह सभी शांति धारा में सम्मिलित हैं।
श्री शांतिरस्तु, सदास्तु तुष्टिरस्तु। सदास्तु। यहाँ पर विजय पटेल भी शांति धारा में सम्मिलित हैं पिंडरी से। श्री शांतिरस्तु, सदास्तु तुष्टिरस्तु, सदास्तु तुष्टिरस्तु, सदास्तु समृद्धिरस्तु, सदास्तु कल्याणमस्तु, सदास्तु सुखमस्तु, सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु, सदास्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु, सदास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य आयुवृद्धिरस्तु। सदास्तु। ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। ऑनलाइन नाम पुणे से सौभाग्यवती शोभा प्रफुल्ल गोधा वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, सांगली से नरेश कुमार अजमेरा भीलवाड़ा वाले, श्रीमती निर्मला जी अजमेरा वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, इंदौर से प्रकाश चंद जी श्रीमती विमला जी वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर, जिन्होंने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ही शांतियाँ कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। भोपाल से भागचंद जी जैन, पुष्पा जी जैन शाह परिवार, हैदराबाद से कमल कुमार जैन शाह परिवार, दमोह से विजय कुमार जी मोदी शाह परिवार, जबलपुर से राकेश कुमार जैन शाह परिवार, सांगली से श्रीमती माधुरी राज गज कुमार उपाध्याय शाह परिवार, गुना से कुमारी डॉक्टर मीनल जैन शाह परिवार, भिंड से चौधरी सौरभ जैन शाह परिवार, छिंदवाड़ा से श्रीमती शोभा जी जैन शाह परिवार, नागपुर से श्रीमती रीता सूर्यकांत टाड़िया जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, इंदौर से संस्थापक से कमल कुमार जी अग्रवाल जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, सूरत से पिनाकिन भाई सुतारवाला जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, दिल्ली से ललित जी नरेश जैन शाह परिवार और जिनके स्वास्थ्य की मंगल भावना भाई गई, इंदौर से नितिज्ञ जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, जयश्री नगर सूरज भाई सुनील समता सन्मति चप्पी मित्रांश नेहा लालू जैन, खुराई से विनोद जी स्मृति मीना छोटू गुल्लन राजेश रेखा दिव्या तनु अतिशय जैन, सूरत से जागृति बहन पिनाकिन सूतवाला, बंदायूं से संजीव जी जौहरी, मैनपुरी से प्रियंका अमित जैन, गिरिडीह कोलकाता से नेहा जी, धरापंदी विनोद कुमार जैन, सागर से दीपेश जैन, सभी के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री शांतिरस्तु, सदास्तु तुष्टिरस्तु, सदास्तु पुष्टिरस्तु, सदास्तु समृद्धिरस्तु, सदास्तु कल्याणमस्तु, सदास्तु सुखमस्तु, सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु, सदास्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु, सदास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य आयुवृद्धिरस्तु। सदास्तु। ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु भवतु। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधन देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन करोतु शांतिं भगवान् जिनेन करोतु शांतिं। आर्य का चिंतनमती माता जी के लिए, आर्य का प्रसन्नमती माँ और जो भी आर्य के आसपास उन सभी की शांति धारा संपन्न हुई। भले शांतिनाथ भगवान की जय हो, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, मूल नायक चंद्रपुर भगवान की जय, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की जय, निर्वक समण मुनिवर्षी 107 सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि आरिका संघ की छत्री जगह छतत्रयं तव विभाति शशांक्य कांतान्मुचे स्थितं स्थित भानुकर प्रतापं मुक्ता फल प्रकर जाल विवेद शोभं मुख्याभयत्रि जगतः परमेश्वरतम्। ओम निषष् प्रातिर्मध्ये शतत स्थापयामि कुन्दावदाति चलिचामर चारुशोभं विभ्राजति तव वपुः कलिधौतिकान्तं उद्यस्तसाङ्ख्य शुचिनिर्झरिवारिधार मुचैस्तटं सुरगिरिर्विशातिकौम्बम्। ॐ ह्रीं अष्टप्रातिमरिचबद्धं स्थापयामि पानीयचन्दन सदक्षत पुष्पपुञ्जैन वेददीपकुशुधूपफलव्रजेन कर्माष्टकण्कथन वीरमनन्तशक्तिं सम्पूजयामि महसां महसां निधानम्। ॐ ऋषभिषेकान्ते शान्ति उपरान्ते अनर्घ्यं रोपामति स्वाहा। जैन परंपरा में जिन गुणों की चर्चा की जा रही है, व्याख्या हो रही है, वे गुण मौलिक हैं और अद्भुत हैं। उन गुणों की प्राप्ति के लिए प्रयोजनभूत तत्व को पकड़ना होगा। तत्व तो बहुत हैं, लेकिन प्रयोजनी तत्व क्या है? कुछ तत्व ज्ञेय में आ जाते हैं, कुछ तत्व हेय में आ जाते हैं,
और कुछ तत्व उपादेय में आते हैं। तत्वों की व्यवस्था में हेय और उपादेय का अगर आप ज्ञान नहीं रखेंगे तो आप सार को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, जीव को आदि लेकर के और मोक्ष तक की चर्चा तत्व की व्यवस्था में है। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत जीव से होती है। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत जीव से होती है। और समापन कहाँ पर होता है? समापन जीव की शुद्ध अवस्था अर्थात निर्वाण पर होता है। नीड से लेकर के निर्वाण तक की कहानी निगोद से लेकर के निर्वाण तक की यात्रा है। निगोद इकाई है और चेतना का संपूर्ण विस्तार मोक्ष में मिलता है। जो भी भव्यात्माएं सिद्ध रूप में हमारे सामने हैं, पहले मोक्ष गए, वर्तमान में मोक्ष जा रहे या आगे मोक्ष जाएंगे, वो सब उनकी कोई ना कोई अवस्था अतीत में कभी न कभी निगोद के रूप में तो रही है। ऐसा भंग बन सकता है कि उस जीव ने नरक की अवस्था प्राप्त ना की हो, उस जीव ने स्वर्ग प्राप्त ना किया हो, पहले वो कभी मनुष्य त्रियंच ना बना हो। ये संभव है। क्या कह रहा हूं? मोक्ष जाने वाले सिद्धों में वैसे तो नाना जीवों की अपेक्षा, अनेक जीवों की अपेक्षा ये कहा जाता है संसार परिवर्तन में, भव परिवर्तन में, कि कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो तीनों लोकों की सभी अवस्थाओं में कहीं ना कहीं जन्म ना लिया हो। हाँ, ये बात अलग है, सर्वार सिद्धि में नहीं गए होंगे क्योंकि एक भवावतारी। कुछ पद ऐसे हैं जो नहीं मिले हों, सौधर्मेंद्र है, सची है, महापुरुष, सलाका पुरुष, ये भले न मिले हों, लेकिन बाकी पर्याय, बाकी स्थान, लोक के प्रत्येक स्थानों पर जल थल नभ में इस जीव ने अनंतों बार जन्म लिया। ये भव परिवर्तन में, पंच परावर्तन में बात आती है। लेकिन ऐसे भी भंग बन सकते हैं कि निगोद से जीव अभी तक नहीं निकला सो नहीं निकला। नित्य निगोद की परिभाषा है कि जो जीव अभी तक निकला ही नहीं, अभी तक निकला ही नहीं, अभी तक निकला ही नहीं, उसको नित्य निगोदी कहा। अगर एक बार निकल करके आ गया और फिर निगोद में चला गया तो वो जीव फिर इतर निगोदी हो जाएगा। उसका नाम क्या होगा? संज्ञा क्या? इतर निगोदी जीव। एक बार आ गया, उसको बाहर की हवा लग गई, त्रस पर्याय मिल गई, 2000 सागर बरस मिले, कल्याण नहीं कर पाया, पुनः उसी कुएं में जाना पड़ेगा। ऐसे जीव भी मिलेंगे, लेकिन ऐसे जीवों की भी कहानी मिलेगी जो जीव अभी तक कभी निगोद से निकला ही ना हो। और ऐसे ही जीवों में 923 जीवों की जो हमने कथा बताई थी, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र, वो उन्हीं जीवों में थे जो निगोद से कभी निकले ही नहीं थे। नित्य निगोदिया जीव थे, अनादि से वो निगोद में ही चले आ रहे थे। कभी उन्होंने त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं किया, 2 इंद्री 3 इंद्री भी कभी नहीं बने, निकल करके कभी व्यवहार राशि में नहीं आए। मनुष्य देव न कभी वो स्वर्गों में गए, न वो कभी 7 नरकों में गए, नरकों में भी नहीं गए,
बताओ, नरक में तो सभी जीव जाते हैं, जाते तो हैं, लेकिन जो निगोद से निकले उसी को तो नरक में जाने का भंग बनेगा। निगोद से ही नहीं निकल पा रहा तो नरक में जाने का भंग कैसे बनेगा? तो वो 923 पुत्र जो थे वह निगोद से निकले ही नहीं थे। अब जब निकले ही नहीं थे तो शेष गतियों में, स्वर्ग की गतियों में, नरक की गतियों में, त्रियंच के पशु पक्षियों में, मनुष्य की पर्यायों में, चाहे विदेश क्षेत्र हो, चाहे भरत क्षेत्र हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र हो, चाहे मिलेच खंड हो, कहीं उनका जन्म ही नहीं हुआ। ऐसे नित्य निगोदिया जीव भी निकल करके अपनी आत्मा को जगा करके, सोई हुई आत्मा से काम नहीं बनेगा। हाँ, चाहे कहीं पर भी हो, सुषुप्त आत्मा से कोई काम बनने वाला नहीं। और जागृत आत्मा का काम ज्यादा देर रुकने वाला नहीं। जागृत हो गए तो काम ज्यादा देर नहीं रुकेगा, रुक सकता है थोड़ी देर को, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकेगा। सम्यक दर्शन एक बार हो गया, जीव को मोक्ष होगा ही होगा। मोक्ष जाने से कोई रोक नहीं सकता। वो जीव अगर प्रमादवश ना भी जाना चाहे तो भी उसको योग ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे कि वह रत्नत्रय के वातावरण में ढलेगा ही और उसको मोक्ष मिलेगा ही, क्योंकि उसको सम्यक दर्शन हो गया। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से ज्यादा समय अब नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं। क्यों? सम्यक दृष्टि ने अपने सम्यक दर्शन के परिणामों से अनंत संसार को परीत संसार बना दिया। कुदो कहा है धवल ग्रंथ में, और आचार्य श्री हमारे गुरुवर इस बात पर बहुत जोर देते। क्या कुदो? कुदो को मतलब वो कर देता है। जो संसार की स्थिति अनंत अनंत को लेकर के थी, सम्यक दृष्टि ने अपने सम्यक दर्शन के परिणामों से संसार की उस अनंत स्थिति को अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल कर दिया। हो गया नहीं, सम्यक दर्शन हो गया तो अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल बचा, लेकिन काल नहीं बचा। उस अनंत काल की स्थिति को सम्यक दृष्टि ने अपने परिणामों से सीमित कर दिया। समुद्र बड़ा था, अपार जल राशि थी, लेकिन सूरज ने तपा करके समुद्र के पानी को चुल्लू भर कर दिया। पानी हुआ बात की बात है, लेकिन किसके परिणामों ने किया? सम्यक दृष्टि भव्यात्मा के परिणामों ने उस अपार जल राशि को चुल्लू भर कर दिया, कटोरा भर कर दिया। ये सम्यक दृष्टि का परिणाम है, सम्यक दर्शन का भाव है। ऐसा सम्यक दर्शन भव्य जीव को होता है, लेकिन जब उसकी चेतना जागृत हो, उसका उपादान जागृत हो, परिणाम जागृत हो, आत्मा में जागृति की अवस्था बने, तो ही ये कार्य संभव है। फिटिंग आपने बहुत अच्छी करा दी, बढ़िया कमरा बनवा लिया, डेंटिंग पेंटिंग हो गई, वायर फिटिंग इटिंग सब पूरी कर ली, वायर लग गए, बटन दबाओ, उजाला होना चाहिए, सारे बटन खट 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 खट। अरे पंखा भी नहीं चल रहा, बल्ब लगे हैं, उजाला भी नहीं हो रहा, क्या बात है? फिर से दबाओ, फिर से खट 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 खट, फिर से दबा दिए, अरे कुछ नहीं हो रहा। बाहर तो सब कुछ हो रहा है, बाहर देखो पंखा चल रहा है, बाहर लाइट जल रही है,
इतना अच्छा कमरा बनाया, डेंटिंग पेंटिंग ओपनिंग करना है, पंखा नहीं चल रहा, यहाँ पर उजाला नहीं हो रहा। बुलाओ उसको, काम करने वाले को, क्यों भाई क्या है इसमें? सब हो गया, कुछ रह गया क्या? ये सब उजाला नहीं हो रहा, पंखा नहीं चला, सब हमने आपको कहा था ना, फिटिंग का काम हमारा था, कर दिया। अब आपको करंट सप्लाई करानी है, कनेक्शन लेना है आपको, आप भूल गए क्या? ओह अरे कनेक्शन तो लिया ही नहीं है, कनेक्शन तो लिया ही नहीं है, अरे लगाओ लगाओ लगाओ, तार खींचो, वायर लाओ, ये करो करो। अब फिटिंग तो पूरी कर दी, कनेक्शन नहीं है, करंट नहीं आ रहा, पर काम कैसे बनेगा? ये फिटिंग है अपने लिए। मनुष्य पर्याय मिल गई, जैन कुल मिल गया, तत्व का उपदेश मिलने लगा, देवसास गुरु का सानिध्य मिल रहा, क्षेत्र मिल गया, इतना अच्छा वातावरण मिल गया, सब कुछ अनुकूलताएं मिल गई। अब उसके बाद खट 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 बटन सब दब गए, अरे उजाला नहीं आ रहा, पंखा नहीं चल रहा, क्या बात है? तो फिटिंग तो हो गई है, और उस फिटिंग में से बहने वाला करंट अभी नहीं आया। हमारे गुरुवर आचार्य ने एक बार कहा, दीक्षा दे रहे थे, दीक्षार्थी दीक्षा ले रहे थे, दीक्षा की विधि हो गई, व्रतों का आरोपण हो गया, पिच्छी कमंडल प्रदान कर दिए गए, शास्त्र भेंट हो गए, सारी विधि हो गई, सब कुछ हो गया। फिर आचार्य ने अपने उपदेश में कहा कि देखो मैं बाहर से जो जितना दे सकता था वो सब कुछ तुम्हारे लिए दे दिया। बाहर से जो कुछ तुम्हारे लिए दे सकता था, इससे ज्यादा और कुछ दिया ही नहीं जा सकता। बाहर से तुम्हारे लिए जो कुछ दे सकता था वो सब तुम्हें दे दिया। अब अंदर से तुम्हें प्राप्त करना है, अंदर से तुम्हें प्राप्त करना। बाहर से सब दे दिया, अब इसके माध्यम से अंदर से करंट तुम्हें उठाना है, करंट उठाना है, तब कहीं जा करके काम बनेगा। अपने पूज्य सागर जी महाराज जी ने एक दिन अभी वहां उदाहरण दिया था कि चौराहे की दुकान तुमको मिल गई। कहाँ की दुकान मिल गई? चौराहे की दुकान। किसी को एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं, गली नंबर कौन सी, फिर गली के अंदर गली नंबर कौन सी, फिर कौन सा है स्थान, फिर कौन सी दुकान नंबर की, नहीं। उसमें तो आंख वाला भी भ्रमित हो जाएगा, जानकारी वाला भी भ्रमित हो जाएगा, क्योंकि गलियों के अंदर गलियां, गलियों के अंदर गलियां, जानकार भी भटक जाएगा। लेकिन चौराहे की दुकान पर जानकार तो बड़ी आसानी से पहुंच ही जाता है। बूढ़ा, बीमार, विकलांग, यहां तक कि अंधा भी लकड़ी को खटखट करके, भैया ये तुम्हारी वाली दुकान है ना? हो दद्दा, आप हमेशा तो आते हो, आ गए ना, अपनी वाली दुकान है। तो अंधा भी दुकान पर पहुंच जाता, और टाइम बेटाइम भी ग्राहक आते रहते। तो चौराहे की दुकान मिल गई, माल अच्छा भर लिया, सीजन के हिसाब से सब सामान रखे हैं, आवागमन भी दुकान के सामने ही से खूब होता है। फिर क्या है? फिर तो बैठना है और दुकान को चलाना है, बैठना है और दुकान को चलाना है। तुम्हारा पुण्य थोड़ा कमजोर होगा भी, तो भी कोई ना कोई तो आता जाता रहेगा, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत है, कुछ ना कुछ तो तुम्हें मिलेगा ही। और पुण्य अगर थोड़ा जोर मारता रहा तो मौके की ग्राहकी बढ़िया है, व्यवहार कुशलता है, और अपने आप ग्राहक आएगा आएगा। लेकिन महाराज जी ने कहा कि चौराहे की दुकान है, माल भी अच्छा भर के तुमने रखा है, और सीजन भी उठ रहा है, भीड़ भाड़ भी खूब आ रही जा रही, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी दुकान का शटर ना खोलो और दुकान पर ना बैठो, दुकान बंद करके ही रखे रहो,
तो फिर ग्राहकी चलेगी कि नहीं चलेगी? ग्राहक आएगा, भाई यार सेठ जी तो है ही नहीं, दुकान बंद है। यार सेठ जी तो है ही नहीं, दुकान बंद है। ग्राहक क्या करेगा? मतलब ये है कि तुम फिर चौराहे की दुकान लेकर के भी, माल को रख कर के भी, सीजन के उठने पर भी अगर अपनी दुकान खोल के मेहनत नहीं करोगे, वहां नहीं बैठोगे, तो आप मालदार बनने वाले नहीं, माला माल होने वाले नहीं। इसीलिए ये उदाहरण भी यही कहता है कि सब कुछ होने के बाद व्यवस्था आपको बनाना पड़ेगी। गुरुवर आचार्य जी ने एक बार स्वाध्याय में उदाहरण दिया। बोले एक बच्चा आया और बैठ गया घर में, माँ को देख करके कहा, माँ मुझे भूख लगी है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हाथ पैर धो लो, आ जाओ। हाथ पैर धो के आ गया, बैठ गया। माँ मुझे भूख लगी है। ठीक है, परस देते हैं, लगाते हैं थाली। ठीक है, थाली लगा दी गई, सामने रख दी गई। अब माँ अपने काम में लग गई। फिर थोड़ी देर बाद कहता है, माँ मुझे भूख लगी है। तो माँ कहती है, परस दिया ना, उतना खा लो, फिर और परसे देते हैं। अब फिर बैठा रहा। फिर थोड़ी देर बाद कहता है, माँ मुझे भूख लगी है। तो माँ को समझ में आया कि ये अपने हाथ से नहीं खाना चाह रहा होगा, तो चलो गिलास विलास बनाए देते हैं और उसके पास थोड़े बैठ जाते हैं। तो जाके बैठ गई। इतना खा लो ना, ये अच्छा है, ऐसा है वैसा है, इसको खाओ ना जल्दी जल्दी। फिर और लाते हैं, अच्छा वाला और लाते, इसको खाओ। बैठा बैठा फिर कहता, माँ मुझे भूख लगी है। तो माँ ने एक गिलास तोड़ा, ऐसा बनाया और उसके मुंह की तरफ कर दिया, लो खा लो। देख रहा है, अब मुंह ही नहीं खोल रहा, और खोल रहा है तो कह रहा, माँ मुझे भूख लगी है। समझ में ही नहीं आ रहा क्या बात है, खा लो ना, तो भी नहीं खा रहा। माँ मुझे भूख लगी है। तो माँ को गुस्सा आने लगी, ऐसी कैसी भूख तुम्हारी, सब सामने रख दिया है, हाथ से बना दे रहे हैं और भूख लगी करते हो। खाना है तो खा, नहीं खाना है तो नहीं खा। माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे अरे ऐसा होता है क्या? एक थप्पड़ दिया और मुंह में ठूस दिया। भूख लगी है तो खाना, फिर भी कह रहा, माँ मुझे भूख लगी। भैया ऐसी तुम्हारी कैसी भूख है? इतना प्रबंध कर दिया, इतना मनुहार कर रहे, और फिर भी वही रिकॉर्ड बज रहा तुम्हारा, माँ मुझे भूख लगी, माँ मुझे भूख लगी। भूख लगी तो चटपट खाना। ये भूख लगी नहीं, उसकी कोई टेक्निक है। जो भूख लगी तो कह रहा, अंदर से भूख लगी हो तो ना ठंडा देखता, ना गरम देखता, ना रूखा देखता, ना चिकना देखता, ना ये देखता, ना वो देखता। भैया जो मिला वो ही अच्छा है। अच्छे यात्री और श्रद्धालु तो वो होते हैं, क्षेत्र पर आए, कमेटी कार्यालय में निवेदन किया, भैया हम बहुत दूर से आए हैं, कोई जगह मिल जाएगी? हम मिल जाएगी। कैसी चाहिए जगह? अरे कैसी भी तो दे दो आप, कैसी भी दे दो। नहीं फिर भी कुछ अंतर करना पड़े। नहीं हम तो आप जैसा दे दोगे हमको वही पसंद आ जाएगी। इस स्वभाव के भी लोग होते हैं, और जो दिया उसी को अच्छा मान लिया, उसी को संतुष्ट। अरे भैया क्षेत्र है, जो मिल गया बहुत अच्छा, अपना घर थोड़ी है। भोजन में जो मिल गया बहुत अच्छा है, क्षेत्र है, प्रसाद माना जाता है। ये तो कोई अपन बारात में थोड़ी आए हैं, शादी में थोड़ी आए किसी की कि ऐसा करो कि वैसा करो कि ये करो कि वो करो। अपन तो यात्री हैं, धर्म करने को आए हैं। क्षेत्रों पर जाने में प्रतिकूलता तो होती है। हाँ, तो कुछ ऐसे स्वभाव के भी आते हैं कि जो सहज वृत्ति से जो मिला, जैसे मिला, उसे भी अपना अहोभाग्य मान लेते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, प्रसन्न होते हैं और कार्यकर्ता की प्रशंसा करते हैं। और कोई ऐसे उलझे हुए आते हैं कि अच्छे से अच्छी बात भी करो, अच्छे से अच्छा प्रबंध भी करो, तो आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। ऐसे स्वभाव वाले भी आ जाते हैं।
सब तरह के स्वभाव वाले होते हैं। अब माँ मुझे भूख लगी, माँ मुझे भूख लगी, तो ये भूख का तरीका है क्या? कोई कोई बच्चा ऐसा आता है वाकई में भूखा है, जो जैसा मिला झटपट झटपट खाया और फिर दौड़ गया खेलने के लिए। अगर भूख लगी होती है तो फिर हमारी हर चीज में भूख की प्रक्रिया प्रकट होती है। एक बच्चा स्कूल में बैठा था, टीचर पढ़ा रहे थे, सबसे पूछ रहे थे, गणित चल रहा था, बताओ कितने बाई कितने में कितने, क्या दो दो चार कितने होते, दो दो ऐसा कितने होते, वो कितना होता। होशियार था बच्चा। जब उसका नंबर आया, सब बच्चे सही गणित बता रहे थे, उसका नंबर आया, बेटे बताओ 2 और 2 कितने होते हैं? तो कहता 2 और 2 4 रोटी। अरे गणित सवाल तो सही बता रहा, लेकिन रोटी क्यों लगा रहा? 3 और 3 कितने होते हैं? 3 और 3 6 रोटी। 4 और 4 कितने होते? 4 और 4 8 रोटी। अरे ये बच्चा बड़ा होशियार है, गणित भी सही हल कर रहा है, लेकिन रोटी क्यों लगा रहा? उसको धीरे से बुला के पूछा, बेटा इधर आओ, तुम उत्तर तो सही दे रहे, लेकिन रोटी क्यों लगा रहे? आज मम्मी ने खाना नहीं दिया, भूख बहुत लग रही है। भूख लग रही है तो हर उत्तर में रोटी ही निकलेगी। भूख लग रही है तो हर उत्तर में रोटी ही निकलेगी। और भूख नहीं लग रही तो माँ मुझे भूख लग रही। हाँ, अभी अंदर से भूख उठी नहीं है तुम्हारे लिए, बहाने बना रहे हो। जिसके लिए अंदर से भूख उठ रही है वो हर उत्तर में रोटी ही जोड़ेगा। तो फिर टीचर ने पूछ लिया अच्छे से, क्यों माँ ने भोजन क्यों नहीं दिया? तुम तो रोज भोजन करके आ रहे थे। अब बताया नहीं उसने, घर में कुछ ऊधम किया होगा ना, चुप रह गया। स्कूल आने के लिए नहीं कर रहे होगे ना, हंसने लगा। स्कूल आना नहीं चाह रहे होगे और ऊधम कर रहे होगे, इसलिए माँ ने डांट फटकार करके भेज देना, भोजन कराई भेज दिया। यही बात? हाँ यही बात है, चलो कोई बात नहीं, जाओ भोजन करके आ जाओ। मतलब भोजन नहीं मिला और भूख लग रही है तो तुम कुछ भी कहो, उस उत्तर के साथ सही उत्तर होते हुए भी वो रोटी जुड़ेगी ही जुड़ेगी। सम्यक दृष्टि भव्यात्मा का जब अंदर का परिणाम जाग जाता है तो हर प्रवृत्ति में वैराग्य जैसा आने ही लगता है, उदासीनता आने ही लगती है। घर छोड़े ना छोड़े, सम्यक दृष्टि तुरंत ही घर छोड़े, कोई अनिवार्यता नहीं है। आदिनाथ भगवान जन्म से सम्यक दर्शन लेकर के आए थे, छायक सम्यक तो लेकर के आए थे, अवधि ज्ञान लेकर के आए थे, तद्व मोक्षगामी थे। फिर भी सम्यक दर्शन ज्ञान होने के बाद भी चारित्र आने में 83 लाख वर्ष पूर्व लग गए। दादाजी बैठे हैं, अभी भी कह रहे झारी में स्टैंड लगाओ। क्या लगाओ? दादाजी झारी में, अब पहचान हो गई हमारी। अभी भी कह रहे झारी में स्टैंड लगाओ, कहाँ तक लेकर के खड़े होंगे? अब खड़े होते नहीं बन रहा, उदासीन आश्रम में आ जाओ, ईश्वरी के आश्रम में रहने लगो। आप भाव करोगे तो सुनील अजमेरा जी भी विचार करेंगे, वो देख रहे हैं तैयारी है कि नहीं है। गुणायतन में आ जाओ, रहने लगो। कितना अच्छा प्रबंध, महाराज जी कितना अच्छी व्यवस्था बना के गए। रहो, 10-20 परिवार रहना ही चाहिए। खूब धूमधाम से सुबह शाम पूजा पाठ अभिषेक करो। हाँ, फिर अपने आप सब होगा। सम्यक दृष्टि तुरंत ही दीक्षा ले ले, कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन उस भव में या कभी ना कभी निकट भवों में वो दीक्षा लेता ही है। और दीक्षा लिए बगैर तो काम बनता नहीं, दीक्षा लिए बगैर काम नहीं बनता। हाँ, सम्यक दर्शन के कितने गीत गा लो, सम्यक ज्ञान के गीत कितने गा लो, चारित्र के बगैर काम नहीं बनता। रिजर्वेशन हो गया, बेटिंग वाला नहीं, कन्फर्म भी हो गया। बेटिंग में डाउट रहता है ना, भैया भैया, आखिरी तक मन में संशय बना रहता है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्लियर हुआ नहीं हुआ। लेकिन बेटिंग क्लियर हो गई, रिजर्वेशन हो गया,
रिजर्वेशन पक्का हो गया, कन्फर्म हो गया। अब कन्फर्म होने के बाद भी अब ये विश्वास तो हो गया, ट्रेन में सीट सुरक्षित हो गई, हम वहां पहुंच जाएंगे, ट्रेन निर्धारित समय पर चल रही है, रिजर्वेशन हो गया, वेटिंग वाला नहीं, कन्फर्म हो गया। इसके बावजूद भी आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेशन जाना पड़ेगा। ट्रेन में अपना डब्बा देखना पड़ेगा और डब्बे में अपनी ही सीट पर जाकर के बैठना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं जी, हमारा रिजर्वेशन हो चुका है, रेलवे डिपार्टमेंट को मैंने फोन कर दिया है। क्या फोन कर दिया है? कि मेरा रिजर्वेशन कन्फर्म है और उस स्थान पर पहुंचाने की जवाबदारी आपकी है। आपकी ट्रेन हमारे घर के दरवाजे तक आनी चाहिए। उसके बाद भी हम उसमें जाके बैठे, कोई जरूरी नहीं आपका कर्मचारी आए और हमको उठा करके बिठा ले। रेलवे डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी जिम्मेदारी, दरवाजे पर ट्रेन, और उसमें भी अगर उठ के नहीं जा रहे तो कर्मचारी आकर के लेकर के ले जाके बिठाए, तब आप वहां जाएंगे। ऐसा रेलवे डिपार्टमेंट में होता नहीं, मोक्ष में तो होगा ही नहीं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया ना, सम्यक दर्शन हो गया, रिजर्वेशन हो गया मोक्ष का, और वेटिंग वाला नहीं है, कन्फर्म हो गया है। अब तो हम मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। जाओगे तो, लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अकेला मोक्ष नहीं ले जा सकता। रत्नत्रय, तीसरा रतन भी जुड़ना चाहिए, और जब चारित्र का रतन जुड़ेगा तब कहीं जाकर के मुक्ति की मंजिल तुम्हारे को प्राप्त होगी। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। और ऐसा सम्यक दृष्टि भव्यात्मा जब अपने उपादान को जगा करके निकट भव्यता में आता है, तो निकट भव्यता वाले के भाव तो बिल्कुल सीमित रह जाते हैं। और अगर थोड़ा सा समय भी लग रहा है तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से ज्यादा नहीं लगता है, उसी के अंदर कुछ भाव धारण करता है, निकल जाता है। लेकिन अगर जल्दी से जल्दी भी मोक्ष जाने की स्थिति आए तो कोई कोई भव्य आत्मा निगोद से सीधे निकल करके, जो नरकों में भी अभी नहीं गया जीव, स्वर्गों में भी नहीं गया जीव, त्रियंच पशु पक्षी भी नहीं बना, मनुष्य की पर्याय भी प्राप्त नहीं की, और निगोद से निकल करके सीधा मनुष्य बन करके, ये 923 पुत्रों ने तो बीच में गिंजाई की पर्याय प्राप्त की, गिंजाई की पर्याय, और हाथी के का पैर उनके ऊपर पड़ा, वो 923 ही मरे और भरत चक्रवर्ती के रनवास में जाकर के जन्म ले लिए। एक कहानी तो है ही, लेकिन सिद्धांत ये भी कहता है कि गिंजाई इंजाई बने बगैर भी निगोद से निकल करके नित्य निगोद माहि तैं कड़कर नर पर्याय पाए सुखदानी, सीधी नर पर्याय लगा दिया। नित्य निगोद माहि तैं कड़कर नर पर्याय पाई सुखदानी, मनुष्य बन गया। निगोद से पहली बार निकला और मनुष्य बन गया, और मनुष्य बन करके उसके आत्म परिणाम जागे, रत्नत्रय की पूर्णता हुई, दीक्षित हो गया। एक साथ रत्नत्रय में दीक्षित हुआ, डायरेक्ट मुनि बन गया, और मुनि बन करके उसका जितना समय हो उतने समय में वो मोक्ष चला गया। अब इस जीव की अगर कथा लिखें, कहानी लिखें, तो सबसे छोटी रामायण होगी। रामायण में पात्र ही नहीं बन पाए ज्यादा, लड़ाई नहीं हो पाई, युद्ध नहीं हो पाए, तेरा मेरा नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया, सीधे निकल गए। न स्वर्ग में गया, न नरक में गया, न त्रियंचों में गया, मनुष्य की पर्याय पहली बार मिली। ऐसी भी भव्यात्माएं निगोद से निकल करके
डायरेक्ट मोक्ष को प्राप्त करने वाली हैं। और ऐसी भव्यात्माओं में 923 का नंबर आया, और भी कई जीवों के नंबर आए। बस इतना ही है कि परिणामों की जागृति ही बड़ा महत्व रखती है। परिणामों की जागृति के लिए ही ये सब होता है। आचार्य श्री हमेशा दीक्षा के समय दीक्षार्थियों को संबोधित करते हुए कहते थे कि देखो, मैं बाहर से तुम्हारे को दीक्षा दे सकता हूं, मैं बाहर से तुम्हारे को दीक्षा दे सकता हूं, पर अंदर के आत्म परिणामों का गुणस्थान नहीं दे सकता। गुणस्थान तो तुम्हें अपने परिणामों से बनाना पड़ेगा। हाँ, उन परिणामों को पाने योग्य हमने तुमको मुद्रा दे दी, दीक्षा दे दी, चौराहे की दुकान दे दी है। आचार्य जी क्या कहते हैं, हमने आपको चौराहे की दुकान दे दी और माल भी भर दिया। अब जिम्मेदारी किसकी है माला माल होने में? जिम्मेदारी किसकी है माला माल? अब तुम मालिक बन गए हो, तो अब तुम मालिक की जवाबदारी है इस माल में से माला माल होते रहो, माला माल होते रहो। हाँ, हमारे गुरुवर आचार्य श्री निरंतर दीक्षाओं में ऐसी ही प्रेरणा, ऐसे ही संदर्भ, इतनी जागृति कराते थे शिष्यों को। ऐसा प्रवचन, ऐसा स्वाध्याय, ऐसी हंसी हंसी में ऐसे सिद्धांत की बातें, इतने व्यवहारिक उदाहरण कि पढ़े लिखे तो पढ़े लिखे, सामान्य से चौके चूल्हे में रहने वाली गृहिणियों को भी, जो महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, घर गृहस्थी के काम को ही जानती, वो महिलाएं भी उन उदाहरणों से सिद्धांत की बात जल्दी पकड़ लेती थीं, जल्दी पकड़ लेती थीं। ऐसी सरल भाषा में सिद्धांतों को प्रस्तुत करने का अपने गुरुवर आचार्य श्री ने बड़ा काम किया, बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। इस युग में 19वीं 20वीं शताब्दी में बहुत बड़ा काम किया। इससे बड़ी बात और दूसरी जगह देखने को नहीं मिलती। और उन्होंने कभी कोई अपने मुख से ऐसा उल्लेख नहीं किया कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरे बारे में आप ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो। कभी कोई अपेक्षा नहीं रखी। वो नहीं बोले, उनका काम बोलता रहा। वो नहीं बोले, उनका संग बोलता रहा। वो नहीं बोले, उनके श्रद्धालु बोलते रहे। वो नहीं बोले, समाज बोलती रही। वो नहीं बोले, जैन तो जैन, जैनेतर बंधु उनके बारे में बोलते रहे। आज भी बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं। सुबह शाम, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, किसी न किसी रूप में विद्यासागर जी के नाम का एक घंटा बज ही जाता है। क्या? विद्यासागर जी के नाम का एक घंटा बज ही जाता है। देश हो चाहे विदेश हो, विदेशों में रहने वाले भी जैन बंधु जो चैनल से जुड़े रहते हैं, सुबह शाम आचार्य विद्यासागर जी का स्मरण एक बार कर ही लेते हैं। कैसे कलिकाल में, ऐसे पंचम काल में ऐसे गुरु आए, हम सबको मिले, हम सब पर उपकार किया। इतना बड़ा उपकार जैन जैनेतर बंधुओं पर उन्होंने किया है कि हजार हजार बरस तक हम उनका गुणगान करते रहें तो भी कम है। आज उसकी पूर्ति हमारे संघ में अपने आचार्य महाराज समय सागर जी, वो बात तो अलग ही है। वो तो कोहिनूर हीरे ही थे, लेकिन फिर भी संघ की व्यवस्थाओं को आज आचार्य महाराज संभाले हुए हैं। ये भी हम सबके सौभाग्य की बड़ी बात है। और आप सब अपने गुरुवर आचार्य श्री के बड़े कृपा पात्र रहे हो कि हर चीज़ में, हर वक्त पर आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर के आप अपने इतने बड़े संस्थान को आगे बढ़ा रहे हो। सम्यक दर्शन का भाव इतना महत्वपूर्ण और मौलिक है
जिसमें जीव तत्व की पहचान है, जीव के साथ अजीव तत्व जुड़ा है, फिर आश्रव तत्व जुड़ा है, संवर तत्व जुड़ा है, बंध तत्व जुड़ा है, और फिर कौन कौन से तत्व जुड़े हुए हैं, कौन कौन से तत्व जुड़े हुए हैं, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सातों तत्व हैं। और इन सातों तत्वों में ये विचार करना पड़ता है। तत्वों की जानकारी सभी की होना, लेकिन प्रयोजनीभूत तत्व कौन सा है, जानने योग्य तत्व कौन सा है, गे में जानने योग्य बात आती है, हे में छोड़ने योग्य बात आती है, उपादेय में ग्रहण करने योग्य बात आती है। सातों तत्वों में किस तत्व की क्या भूमिका है और जीव तत्व को प्रयोजनभूत बनाने का भाव सारांश क्या है, ये सारी बातें आप सबको समझना है। और इस तरह से अगर ये सारी बातें आप समझते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप एक परमार्थभूत प्रयोजनी तत्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चार परिभाषाएं 4 शब्दों की हैं। एक स्मृति शब्द है, एक मति शब्द है, एक बुद्धि शब्द है और एक प्रज्ञा शब्द है। मति, स्मृति, बुद्धि और प्रज्ञा, ये सब एक तरह से विचार करने योग्य हैं, बुद्धि से संबंध रखने वाले हैं। स्मृति किसे कहते हैं, मति किसे कहते हैं, बुद्धि किसे कहते हैं और प्रज्ञा किसे कहते हैं, चारों में अंतर समझना पड़ता है। शब्द लगभग एक भाव को बतलाने वाले हैं, पर उनकी अवस्थाएं, उनकी स्टेजें क्या हैं। स्मृति किसे कहते हैं, बीती बात को जानने वाली, जो बात बीत गई है, जो बात निकल चुकी है, उस बात को जानने वाली जो होती है उसको स्मृति कहते हैं। स्मृति से हम अतीत की बातों को जानते हैं। बुद्धि की एक वैशिष्ट अवस्था है जिससे हम अतीत की बातों को पकड़ लेते हैं। कल क्या किया था हमने, परसों किसको क्या कहा था, 2 महीने पहले अपन ने मीटिंग में क्या तय किया था, 2 महीने पहले अपनी चर्चा कैसी हुई थी, ये जो है बुद्धि की स्थिति, ये स्मृति कहलाती है। बीती बात को जानने वाली स्मृति कहलाती है। फिर इसके साथ आगामी बात को जानने वाली मति कहलाती है। मति क्या है, आगामी बात को, आगे हमें क्या करना है, आगे क्या हो सकता है, आगे किस तरह की स्थिति है, क्या है, आगामी बात को जानने वाली मति है। वर्तमान बात को जानने वाली बुद्धि है। वर्तमान बात को जो पहचान रही है उसको बुद्धि संज्ञा है। वर्तमान बात को जानने वाली बुद्धि, और तीनों कालों की बात को जानने वाली प्रज्ञा। तीनों कालों की बात को जानने वाली जो स्थिति है, अवस्था है ज्ञान की, उसको क्या कहते हैं, प्रज्ञा। ये जो चारों स्मृति, मति, बुद्धि, प्रज्ञा है, ये ज्ञान की अवस्थाएं हैं, ज्ञान की प्रवृत्ति है। ज्ञान की उस प्रवृत्ति को हम स्मृति भी कहते हैं, मति भी कहते हैं, बुद्धि भी कहते हैं और प्रज्ञा, प्रज्ञा कहते हैं ना, प्रज्ञा विशेष, बुद्धि की विशेष अवस्था, ज्ञान की विशेष अवस्था को प्रज्ञा कहा जाता है। इस तरह से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, अलग अलग कथन में हैं, लेकिन सिक्के के 2 पहलू हैं। एक पहलू ना हो तो सिक्का गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, दोनों तरफ हैं इसलिए वो मान्य है, परिणाम अलग अलग हैं, लेकिन दोनों युगपत रहते हैं, दोनों युगपत रहते हैं। जहाँ जहाँ सम्यक दर्शन, वहाँ वहाँ सम्यक ज्ञान, जहाँ जहाँ सम्यक ज्ञान, वहाँ वहाँ सम्यक दर्शन। चारित्र के बारे में तुरंत भी आ सकता है, कुछ समय बाद भी आ सकता है, उसी भाव में आ सकता है, अगले किसी भाव में आ सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हुआ तो किसी न किसी भाव में रत्नत्रय की पूर्णता होगी।
आचार्य ने मूक माटी में लिखा है कि संत समागम की यही तो सार्थकता है। संत समागम की यही तो सार्थकता है कि संसार का अंत दिखने लगता है, अभी हुआ नहीं है, दिखने लगता है। संत समागम की यही तो सार्थकता है कि संसार का अंत दिखने लगता है। समागम करने वाला तुरंत संत संयत बने या ना बने, इसकी कोई अनिवार्यता नहीं। समागम करने वाला तुरंत में संत संयत बने या ना बने, इसकी कोई अनिवार्यता नहीं। संतोषी अवश्य बनता है। संयत बने ना बने इसकी अनिवार्यता नहीं, लेकिन संतोषी अवश्य बनता है, संतोषी अवश्य बनता है। हाँ, मुनि संग के सानिध्य पाने का फायदा क्या होता है? कभी कभी कोई प्रतिकूलता आती है तो श्रावक ये सोचने लगता है कि भैया अपन को थोड़ी सी असुविधा हो गई, अपन ऐसा वैसा भाव कर रहे, महाराज जियों को तो देखो, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, उपास में, अंतराय में, पैदल विहार में कैसी कैसी प्रतिकूलता होती, फिर भी वो हंसते मुस्कुराते रहते हैं। अरे भैया शांत रहो ना, ऐसा है वैसा है, थोड़ा आहार पानी में ऊंचा नीचा, अरे वो ठीक ठीक होता है। त्यागी वृत्तियों को ये है वो है, मतलब त्यागी वृत्ति के सानिध्य का सीधा सीधा फायदा ये है कि परिणामों में संतोष भाव आने लगता है। अब संयमी बने ना बने, तुरंत भी बन सकता है, कुछ समय बाद बन सकता है, कुछ समय बाद बन सकता है, ये बात की बात है। लेकिन डायरेक्ट उसके लिए क्या रिजल्ट मिल रहा? सादगी का भाव, संतोष की भावना आती ही आती है। समय आपका हो गया है, पर्याप्त हो गया है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।